प्रयागराज में सीएम योगी ने मां की रसोई का उद्घाटन किया। 9 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। बदायूं में सर्दी से ठिठुरे लोग, विधायक राजीव कुमार ने कंबल बांटे। बरेली में रोड शो में गूंजा महाकुंभ का बुलावा, भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। लखनऊ में महिला डॉक्टर ने ज्योतिषाचार पर आरोप लगाया, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। मेरठ में एक परिवार में 5 लोगों की हत्या से मचा हड़कंप, पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए संस्थान की ओर से शुरू की गई सेवा पर प्रसन्नता जाहिर करी। बता दें, खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता के साथ ही यहां दी जा रही सुविधाओं की सराहना की। साथ ही उन्होंने थाली परोसकर सेवा भी की और मां की रसोई के किचन का अवलोकन किया। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी 103.5 का शुभारंभ किया। शुभारंभ करते हुए उन्होंने बताया कि इस रेडियो चैनल के जरिए उन लोगों के लिए विशेष रूप से आंखों देखा हाल बताया जाएगा जो कुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज नहीं आ सकेंगे। बदायूं में काफी दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और गिरते पारे से बच्चों, बुजुर्गों, गरीबों पर सर्दी का सितम जारी है, जिसको देखते हुए सरकार से गरीब, श्रमिकों और जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराए गए, जिसके चलते विधायक राजीव कुमार सिंह ने कंबल वितरित किए। कंबल पाकर जरूरतमंदों ने राहत की सांस ली। हम प्रदेश की जनता के लिए हर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का विधायकों के माध्यम से संदेश जाना चाहिए और सभी को बिना भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की योजनाओं का मिलना चाहिए लाभ। इसी के तहत हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बीते कई दिनों से शीतलहर को देखते हुए गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग अस्पतालों में रात में जाते हैं, हम सड़क पर अलाव को भी देखने का काम करते हैं और सड़क पर कोई किसी जाति धर्म का हो, बिना भेदभाव के अगर कोई भूख से, दवा से या ठंड से पीड़ित है तो उसकी समस्याओं का समाधान मौके पर करते हैं। कि हम बरेली प्रशासन की ओर से रोड शो निकालकर शहरवासियों को प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। इस रोड शो में भगवान शिव, देवी पार्वती, भारत माता, गंगा, यमुना, सरस्वती की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। कई बेटियां शिव के स्वरूप में दिखी, वहीं देशभक्ति और शिव भक्ति का संदेश भी गूंजा। इस दौरान झांकियों का जगह जगह स्वागत किया गया। देखिए, जो महाकुंभ है, आप सब लोग जानते हैं भारतीय जो संस्कृति है वो कितना साइंटिफिक है। अंग्रेज इस बात से परेशान थे कि किस तरीके से सभी लोग कुंभ वाले दिन, स्नान वाले दिन एक साथ लाखों की संख्या में और भारत के कोने कोने से प्रयागराज कैसे पहुंच जाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है जिससे लोग समझ पाते हैं। ये पूरा साइंटिफिक है। हमारी एस्ट्रोनॉमी कितनी मजबूत थी ये बताती है। कुंभ के लिए कभी कोई प्रचार प्रसार, अब हमारी सरकार है, इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि हम सब लोग कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति को लोग जाने, घर घर पहुँचे और संगम का जो सच में साइंटिफिक जो महत्व है उसमें जाके डुबकी लगाएं और स्नान करें। देखिए, 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा पिछले कई महीनों से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर उसमें प्रतिभाग करें। इसी महाकुंभ के लिए जन जागरूकता हेतु जिला प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। लखनऊ के बीकेटी थाना अंतर्गत बंगाल की रहने वाली एक महिला डॉक्टर ने ज्योतिषाचार्य पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हम यहाँ आए नहीं, लाए गए हैं। हम वेस्ट बंगाल से है, एक डॉक्टर है, हमारा जो मंगेतर है वो यहीं के है जो लखनऊ में रहते हैं। तो हम उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन आने के बाद हमें पता चला कि वो शादीशुदा है। हमें ठग रहे थे पिछले 3 साल से, शारीरिक रूप, मानसिक रूप और पैसा सब लेके हमें ठग रहे थे। और हमें यहाँ आने शुरू में तो पहचानने में से इनकार कर रहे थे, फिर हमें उनके भाइयों ने घेर लिया हमारे ऊपर, उनकी बीवी, उनके भाई,
वो खुद उल्टा सीधा बात करने लगे, बोले कि हम जबरदस्ती उनके घर घुसना चाहते थे। हम तो उनको फोन करके बोले हम शांति से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर पुलिस बुलाया, हम आए। फिर हम सोचे कि नहीं, कानून का दरवाजा तो खटखटाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो हम यहाँ आए और अपना लिखित कंप्लेंट जो भी हमारे साथ इतने दिन से हुआ है हम लिखे, और यहाँ के जो ऑफिसर थे उनको बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये आदमी शादीशुदा होने के बावजूद एक औरत से नाजायज संबंध रखी, उनसे पैसा लिया, शारीरिक मानसिक रूप से उनका शोषण किया। इन फ्यूचर वो किसी और औरत के साथ ये ना कर पाए, इसका ध्यान आप रखिए। इसलिए हम विनम्रता से आपको। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की खबर सामने आई है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 नामजद और कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अभी एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। उसमें से एक मोहिन नाम का व्यक्ति है जिसकी हत्या बहुत दर्दनाक हुई है। उसे बांध के मारा गया है। उसकी बीवी को भी मारकर कट्टे में डाला गया है, जो बेड में इस टाइम है। और एक बच्ची 1 साल की है, एक 3 साल की है और एक 9 साल की है, जिनकी बहुत बुरी तरीके से हत्या करी गई है। ये 5 लोग रहते थे, 2 हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। पता जब उनके भाई ने पता करा तो उन्हें पता नहीं चल पाया। फिर उन्होंने देखा बाहर आके तो ताला लगा हुआ था उनके घर के आगे का। तो जब उन्होंने इसे खोल के देखा तो बेड के अंदर 4 की लाशें थी और एक जो मोहिन नाम का था वो चारपाई के नीचे बंधा। उत्तर प्रदेश में HMPV वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कानपुर देहात के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट कर दिया है। कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बताया स्वास्थ्य विभाग इस वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अस्पतालों में व्यवस्थाओं के साथ वायरस का उपचार उपलब्ध है। ये अभी जो वर्तमान में एक न्यूज में भी और समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना आ रही है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से इन्फेक्शन से संबंधित बातें चल रही हैं। इसमें ये बताना है अपने सभी जनपद वासियों को कि ये जो वायरस है, ये पहले तो ये हम सबको अलर्ट करना चाहेंगे, सबको सावधान करना चाहेंगे कि ये कोरोना जैसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोरोना जैसा कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। किसी तरह का घबराने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य सा वायरस है ये। और ये जो ठंड के मौसम में जो इस तरह से वायरल जो निमोनिया होता है, और भी वायरसों से निमोनिया हो सकता है, उसी से संबंधित ये भी एक तरीका का वायरस है जो ठंड के मौसम में प्रकोप करता है और बच्चों से लेकर बड़े तक किसी को भी हो सकता है। बच्चे अमूमन ज़्यादा प्रभावी होते हैं और वे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, वो लोग, और जो ज़्यादा उम्र के लोग और कम उम्र के बच्चे, ये आसानी से इसके शिकार हो जाते हैं। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पौष मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर नवचंडी यज्ञ के साथ भव्य भंडारा और देवी जागरण का आयोजन किया गया। मौके पर मां का भव्य श्रृंगार किया गया। देश के विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों ने मां के चरणों में गीत संगीत की शानदार प्रस्तुति कर नमन करते हुए जयकारा लगाया। भक्तों ने भी अपनी हाजिरी लगाते हुए कृपा बनाए रखने की कामना की। आज मां विंध्यवासिनी दरबार में पंडित विद्यानंद मिश्रा जी द्वारा दिव्य भव्य जागरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया था और भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया था। दूर दूर से सुप्रसिद्ध गायक यहाँ उपस्थित हैं इस समय और अपने भजनों के माध्यम से यहाँ माँ के श्री चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं और भोजन भी। उन्नाव में पत्रकारों पर आए दिन हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद से लेकर प्रदेश और देश के कई कोनों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर चिंता का विषय बनी हुई है। दूसरी ओर महामंत्री आलोक तिवारी ने भी पत्रकार साथियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए नाराजगी व्यक्त की। जैसा कि आपने देखा बीते दिनों छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई ठेकेदार द्वारा की गई, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस तरह घटनाएं जनपद में कहीं न कहीं या देश में होती रहती हैं। उन्नाव जनपद में भी कई घटनाएं इस तरह घटित हो चुकी हैं। पत्रकार हत्याएं हुई हैं, संदिग्ध मौतें उनकी हुई हैं, जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। कुछ घटनाओं पर कुछ घटनाएं आज भी न्याय के लिए तड़प रही हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो पत्रकार साथी हर एक समाज के दबे कुचले परेशान नेता अधिकारी कर्मचारी हर एक व्यक्ति की समस्याओं को, उनकी बातों को उठाते हैं, चाहे अच्छे कार्य हो या उनकी समस्याएं हो।
लेकिन जब पत्रकार की बात आती है तो उसमें कोई आगे नहीं आता है, ना ही उनके लिए कोई नियम बनाया है, ना कोई कानून बना हुआ है। कहा जाए तो पत्रकार एक बेचारा बन के रह गया, जरूरत टाइम पे वो सबको प्यारा लगता है कि बाद में बेचारा हो जाता है। तो हम आज डीएम साहब महोदय उन्नाव जनपद के गौरव राठी जी को ज्ञापन दिए हैं राष्ट्रपति संबोधित, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूपी सरकार या राष्ट्रपति के माध्यम से हमारे प्रदेश में पत्रकार हित के लिए कानून लागू किया। जैसा कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत से जिला अध्यक्ष रविशंकर मिश्रा, आज हम जिला अधिकारी जनपद उन्नाव आए हुए हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने। लोकतंत्र का 14 स्तंभ इस देश के भीतर आज बेचारा बनकर रह गया है। पत्रकार जैसे ही भ्रष्टाचार या समाचार लिखता है तो लोग उस पर दबाव बनाते हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं पत्रकार। तो हम इसलिए राष्ट्रपति महोदया से पत्रकार सुरक्षा कानून अविलंब लागू करने की मांग करते हैं। हमीरपुर में खेल खेल में एक मासूम बच्चे की जीभ कट गई, जिसके बाद परिजन मासूम को फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान अस्पताल को बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें, यहां किसी भी डॉक्टर ने मासूम का इलाज नहीं किया। मासूम के पिता का कहना है कि डॉक्टर इधर उधर रेफर करते रहे और जब 2 घंटे बाद परिजनों ने हंगामा किया तो उन्होंने कानपुर रेफर कर दिया। बच्ची हमारी गिर गई थी, हम यहाँ जिला अस्पताल में लेके आए तो यहाँ इमरजेंसी में दिखाया तो बोले टाका लगेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है टाका लगेंगे, तो डॉक्टर साहब हो कोई दिखवा दें। तो बोले ऊपर बैठे हैं चले जाओ। ऊपर गए तो बोले कि ये मेरा केस नहीं है, गले वाले का दिखाओ। गले वाले थे नहीं, तो हमने दिखाया प्रजापति जी को, तो वो बोले बच्चे वाले को दिखाओ। बच्चे वाले बोले मेरा केस नहीं। फिर मैं नीचे आया तो बोले कि ये मेरा भी केस नहीं है। तो फिर 1-1.5 घंटे तो बस ऐसे भटकते रहे, बस रेफर बना दिया जब ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचाया। ललितपुर में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब गांव के ही एक युवक ने टाइगर को देखे जाने की झूठी जानकारी गांव वालों को दी। गांव में भय की स्थिति बन गई। बता दें, युवक ने यूट्यूब से टाइगर का स्क्रीनशॉट लेकर गांव में कुछ लोगों को भेज दिया और ये दावा किया कि उसने टाइगर को देखा है। उसके बाद दावे से पूरे गांव में भय का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम से संपर्क किया गया। टीम ने पहुंचकर पूरे मामले की जांच की, तब मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।